हमेशा से ही प्रोटोकॉल अशराफिया को और इस मुल्क के बड़े बड़े लीडर्स को दिया जाता है। न जाने क्यों इतना प्रोटोकॉल लेते हैं। अभी रिसेंटली आसिफ अली जरदारी साहब के प्रोटोकॉल के अंदर कई गुना इजाफा किया गया और उनके लिए मज़ीद प्रोटोकॉल बढ़ाने की दरख्वास्त की गई थी और उसको बढ़ा दिया गया, क्योंकि अवाम के टैक्स के पैसे हैं। जरदारी साहब ने अपनी जेब से अदा नहीं कर रहे हैं, ये अवाम टैक्स पेयर का पैसा है जिसको हमेशा सियासतदान अपनी मर्ज़ी से रोनते और बुरी तरह से इस्तेमाल करते हैं। ये पैसा इकट्ठे करते हैं अवाम से, अवाम बेचारी अपने खून पसीने की कमाई अपना जो अर्न करते हैं उसके ऊपर टैक्स देते हैं, हुकूमत को पैसे देते हैं, इसलिए कि हुकूमत ज़िम्मेदार बने उनकी फैमिलीज़ की और उनके राइट लेफ्ट तमाम तर लोगों की। लेकिन हमारी हुकूमत क्या ज़िम्मेदार बनती है? यहाँ पे आज 75 रुपये का यूनिट हो गया। उन सियासतदानों ने 75 रुपये का यूनिट किया जो 14 रुपये के यूनिट को आज से 2-2.5 साल पहले क्रिटिसाइज़ किया करते थे और कहते थे ये बड़ा जुल्म हो गया, यूनिट 14 रुपये का हो गया है। आज उन्हीं जालिम सियासतदानों ने 75 रुपये के करीब यूनिट पहुँचा दिए वापडा बिजली का। गरीब आदमी क्या करेगा? ये वो लोग, ये शहबाज शरीफ साहब जो बड़े दावों से हाथ हिला के बताते थे कि 70 रुपये लीटर पेट्रोल होना चाहिए, आज क्या पेट्रोल की प्राइसेस हैं और आज इनसे कोई पूछने वाला नहीं है। ये सबसे बड़ा मसला हमारे मुल्क के अंदर। ये तमाम सियासतदान अकाउंटेबल नहीं है, जो मर्जी झूठ बोल रहे हैं, ईजिली यू टर्न लेते हैं और बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि वो तो सियासी बयान था। जब तक अवाम में ये शऊर नहीं आएगा कि इनके सियासी बयानों का कोई ऑल्टरनेट हो, इस पर कोई चेक एंड बैलेंस हो, ये जवाबदेह हों अपनी इन तमाम बातों के जो ये इलेक्शन से पहले जलसों में किया करते हैं, तभी इस मुल्क के अंदर कोई चेंज आएगा। इस पर बात करेंगे। स्टूडेंट्स मुझे ज्वाइन कर रहे हैं कर्नल अब्दुल बासित साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। कर्नल साहब, हमेशा से ये कौम, ये लोग बेवकूफ़ बनते आते हैं और अब तो सियासतदान जब बातें करते हैं और ये कहते हैं कि हम आपको फ़लाँ चीज़ फ्री देंगे, फ़लाँ, जिस तरह अब्दुल अलीम खान साहब और जहांगीर तरीन साहब ने आगाज़ किया इन झूठे दावों का और कहा कि हम 50,000 मजदूर की तनख्वाह कर देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, ना जाने क्या क्या सपने दिखाए और उसके बाद कुछ भी ना हुआ। मरीम नवाज कहती रही 300 यूनिट फ्री दूंगी, बिलावल साहब 300 यूनिट, हमजा 200 यूनिट, न जाने क्या क्या यूनिट। नहीं, मैं थोड़ा सा आपको इसमें टोकता हूँ। 300 यूनिट नहीं, उन्होंने कहा था 300 रुपये फी यूनिट होगा, 300 रुपये फी यूनिट होगा। आप उसको, लेकिन लोग को ये कहते रहे कि 300 यूनिट फ्री करेंगे सबके लिए। और आज जो हालात हैं, आज शहबाज शरीफ साहब ने दोबारा से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हमेशा की तरह 40 साल से शहबाज शरीफ साहब का एक सेम स्क्रिप्ट है, यही नवाज शरीफ साहब का रहा, यही शहबाज शरीफ साहब का रहा, और वो ये कि मुश्किल वक्त है और इस मुश्किल वक्त में आवाम को हमारा साथ देना पड़ेगा, सख्त फैसले करने पड़ेंगे, गरीब का चूल्हा बंद कर देंगे। अपनी तमाम अशराफिया और ये सियासतदान मरात कम नहीं करेंगे, सख्त फैसले अवाम को करने पड़ेंगे। लेकिन ये सियासतदान ये कोई अपनी मरात में कमी नहीं करेंगे, अपने ना प्रोटोकॉल्स कम करेंगे, ना आयातियाँ कम करेंगे, लेकिन गरीब के ऊपर टैक्स मजीद बोझ डालेंगे। जिस तरह से इस बार इस बजट के अंदर भी तनख्वाहदार तबके के ऊपर सबसे ज़्यादा टैक्स लगा, बिकॉज वो टैक्स अवॉइड नहीं कर सकता। कर्नल साहब क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए जी, इस पे कहने को तो कुछ भी नहीं रह गया है। सारे को सबको पता है कि क्या और कैसे और क्यों हो रहा है। मुझे याद आ रहा है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब, और उसके बाद कल मुझसे किसी ने शेयर किया कि अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर साहब ने अमेरिका में ही 1949 में लेक्चर देते हुए पाकिस्तान के बारे में बात की कि जी इसके जो हालात हैं, मुझे नहीं लगता कि ये 50 साल भी चले। अल्लाह ने किया 50 साल से तो आगे हम निकल गए, लेकिन हालात हमारे वही वाले हैं। श्रीलंका डिफॉल्ट किया हमसे पहले, श्रीलंका ने अपने आप को संभाला। वहाँ पर जो प्रेसिडेंशियल पैलेस था ओवररन हुआ, सारा कुछ होने के बाद अब एक काफ़ी हद तक वहाँ पर स्टेबिलिटी आ चुकी हुई है। श्रीलंकन जो करेंसी है वो भी स्टेबलाइज हो गई है और वहाँ के जो हालात हैं वो भी बेहतर हो गए हैं। कीनिया के अंदर भी इसी तरीके से हुआ, वहाँ पर भी आवाम निकल खड़ी हुई और उनको वो सब कुछ वापस करना पड़ा। इस वक्त बीबीसी की एक रिपोर्ट चल रही है कि पाकिस्तान इस वक्त बिजली के बिलों और पेट्रोलियम पर जो टैक्सेस हैं उनके ऊपर चल रहा है। इनके पास और कोई पैसा नहीं है और बज़ाहिर लग भी यही रहा है। और क्यों ना हो कि जब अशराफिया जिसका आपने जिक्र किया, उनकी बिजली फ्री हो, उनका फ्यूल फ्री हो, उनको कैसे पता लगेगा कि क्या दर्द होता है जिस वक्त के यूनिट्स की प्राइस खुद देनी पड़ती है। तो बिलाल साहब, अगर हालात यही चलते रहे तो वील कीप सिंकिंग डाउन द वेल,
जिसमें बॉटमलेस वेल मुझे तो लग रहा है, और अल्लाह ना करे कि ये बॉटमलेस वेल जो है वो पूरे नेशन को ही निगल ले। तो कुछ ना कुछ जो है वो करने की ज़रूरत है। और अशराफिया या जिसको हमारे असेंबली के मेंबरान हैं उनमें से उनसे तो कोई उम्मीद हम नहीं कर सकते। असेंबली के मेंबरान ने तो 300% अपने जो मराहत हैं उसमें इजाफा कर लिया। एयर टिकट्स आपके ऊपर जो एक हो रहा था जिक्र आज के जी, दुबई का टिकट जो है उसकी वैल्यू पाकिस्तानी रुपये में 39,000 है जी, और उस पर टैक्स जो है 55,000 है। बिल्कुल। तो जब ये वाले हालात होंगे, अशराफिया के लिए सब कुछ फ्री होगा, तो अवाम नहीं फिर, और अवाम बेचारी भुगतती रहेगी, क्या कर सकती है। हम जब यंग ऑफिसर्स हुआ करते थे तो उस जमाने में हमें बताया जाता था कि ऑर्डर्स जो हैं वो दो किस्म के होते हैं, एक लॉफुल ऑर्डर और एक अनलॉफुल ऑर्डर्स। यू डू नॉट हैव टू कंप्लाई द अनलॉफुल ऑर्डर्स। अब वो टर्म चेंज हो चुकी है। अब सीनियर जो भी कह दे वो लॉफुल है, चाहे वो आपको ये कह दे कि जी जो आगे बैठा है उसको कत्ल कर दो, वो भी लॉफुल है। अब जब लॉलेसनेस की हालत इस हद तक गिर जाएगी, लोग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से डरना शुरू हो जाएंगे। जब मतलब आई एम सॉरी, मैं आज एक वो पढ़ रहा था मैं नोटिफिकेशन कि ISI को फलां ताकत दी गई है, तो उससे अंदाजा हुआ कि ISI तो बुनियादी तौर पर जो पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक थे उनके खिलाफ करने के लिए की गई थी। ये एजेंसी सडनली पाकिस्तान के अपने अवाम के क्या कहते हैं उनके खिलाफ या दुश्मनी कार्रवाइयों के लिए कैसे बन गई है। जब हम इस तरफ लीगली, ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है कि वफाकी हुकूमत ने जो ISI को कॉल सुनने और रिकॉर्ड करने का इख्तियार दे दिया है, क्या ये इख्तियार पहले नहीं था सर? देखिए ISI इटसेल्फ जो है ना, समझने की बात यह है कि इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस में भुट्टो साहब ने एक पॉलिटिकल सेल जरूर कायम किया था, बहुत गलत काम किया था, बिकॉज एक प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी जिससे सारी दुनिया डरती थी। तो अगर वो अपना फोकस ही शिफ्ट कर ले बजाय इंटरनेशनल करने के, नेशनल उसका हो जाए, तो उसके बाद क्या होगा। ठीक, मतलब हम अपने आप को तो क्या समझते हैं इस तरह ऑपोजिशन इसकी मुखालिफत कर रही है, हुकूमत इसके हक में है, और ऑपोजिशन ये भी कह रही है कि अगर आज हमारी बातें लीक आउट होंगी और सब कुछ जाएगा तो कल को आपकी भी होंगी, आपको भी जेलें भुगतनी पड़ेंगी इस काम के बाद। क्या समझते हैं आप सर? बिकॉज़ यू हैव बीन इन द आर्म्ड फोर्सेस, आप सारे सिस्टम। नहीं, ये गलत है, ये गलत है। उनको कुछ नहीं होगा। कोई फिरौन जो है वो ये नहीं समझता कि उसकी भी कोई बारी खत्म होनी है। तो जितने भी हुकूमत में बैठे हैं वो सब फिरौन हैं, और वो ये समझते हैं कि उनको हमेशगी वाली जो है वो मिल चुकी हुई है, दे विल रिमेन इन पावर, और इसलिए वो जो काम कर रहे हैं वो इस सोच के साथ कर रहे हैं कि जी हमें इसका जवाबदेह कभी भी नहीं होना पड़ेगा। अगर कभी एहसास होता, हम बहुत ज्यादा कहते हैं कि जी मुझे आखिरत की फिक्र होती, तो जो काम आखिरत के बारे में बताए गए हैं उनका ख्याल क्यों ना करते, अल्लाह से क्यों ना डरते, क्यों जुल्म करते, वो जुल्म जो कि इस वक्त अपनी तमाम हदें पार कर रहा है। मतलब लॉ आपको कहता है कि जी किसी आदमी का जो है वो उसको आप इतनी देर तक बंद नहीं रख सकते बगैर उस पर मुकदमा बने, उसका जो है वो ट्रायल हुए। ठीक, हमारे पास ऐसे लोग बीसियों नहीं हजारों हैं जिनका जो है जिनको अरेस्ट जो है वो 1 साल से ज्यादा हो चुका हुए और उनको किसी किस्म का भी जो है वो सुनवाई नहीं हुई, उनका केस जो है वो लगा ही नहीं है, उनके खिलाफ चार्ज बना ही नहीं है अभी तक। ठीक है, 1 साल से ज्यादा हो चुका, 1 साल से ज्यादा हो गया, वो अंडर कस्टडी अरेस्ट हुए होंगे लाजमी, और अभी तक उनको केस आप कह रहे हैं कि नहीं लगा? कोई केस नहीं लगा कभी भी। हाँ जी, ये बहुत सी चीजें यहाँ पे, बहुत से लकूनास हैं, जाहिर है जो ट्रबल्स पाकिस्तान के अंदर चल रही हैं उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है। और आज आसिफ अली जरदारी साहब ने जिस तरह से बातें जो की हैं, उन्होंने यही कहा कि एग्रो इंडस्ट्री जो है वो हमारा मुस्तकबिल है, इस पर टैक्स ज़रूर लगना चाहिए। फिर ये भी उन्होंने कहा कि IMF की शर्त है